बीएसएनएल ने अपने नए दौर की शुरुआत करी है, जो भारत की बड़ी बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनियों की छुट्टी करने वाली है। बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। ये कंपनी भारत में तब से काम कर रही है जब ना तो जियो का कोई नामो निशान था और ना ही वोडाफोन और आइडिया का। हाँ, एयरटेल 1995 में आ चुकी थी। बीएसएनएल ने साल 2000 से अच्छी शुरुआत करी और भारत के हर उस शहर में गई जहां कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता था। वहां पर सिग्नल टावर लगाए, अपने रिचार्ज प्लान को दूसरी कंपनियों से बिल्कुल कम रखा और कस्टमर सर्विस भी अच्छे से दी। इसके अलावा बीएसएनएल को सबसे ज्यादा नाम तब मिला जब बीएसएनएल ने हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में जाना शुरू किया। बीएसएनएल ऐसे ऐसे गांव में पहुंचकर अपने टावर लगा रही थी जहां पहले किसी ने मोबाइल का नाम भी नहीं सुना था, और धीरे धीरे करके पहाड़ों से घिरे गांव, जंगलों में बसे गांव, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के आखिरी छोर तक बीएसएनएल पहुंच गया। क्योंकि सिम कार्ड सस्ता था, रिचार्ज प्लान सस्ता था और सबसे बड़ी बात, ये एक सरकारी कंपनी थी, तो लोगों ने इस पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिससे बीएसएनएल को काफी ज्यादा फायदा हुआ। वहीं प्राइवेट कंपनी जैसे एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन और आइडिया अपनी मार्केट बनाने में लगी हुई थी, लेकिन बीएसएनएल और इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी में एक बड़ा फर्क था। वो ये कि इन प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मार्केट सिर्फ शहरों में बनाई और टावर सिर्फ शहरों में ही लगाए, क्योंकि शहरों में सुविधा ज्यादा थी। शहरों के लोगों को सिम कार्ड बेचना भी आसान था और शहरों से फायदा भी ज्यादा हो रहा था। और उस समय किसी प्राइवेट कंपनी ने हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करी। बस यही फर्क है, आज भी बीएसएनएल के टावर आपको अलग-अलग गांव में देखने को मिल जाएंगे। बीएसएनएल इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को हर तरह से पछाड़ रही थी, फायदे में थी। हजारों कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ही था। लेकिन फिर बीएसएनएल का बहुत बुरा दौर शुरू हुआ, जिसके पीछे की दो बड़ी वजह बताई जाती हैं, जिसमें से एक तो टाइम के साथ बीएसएनएल अपनी कस्टमर सर्विस खराब करता गया, जिसमें ग्राहकों से ठीक से बात तक नहीं करी जाती थी। उसके बाद अगर किसी कस्टमर को अपने घर पर बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगवाना हो तो उसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती, जिसे पहले चेक किया जाता, एक्सेप्ट किया जाता और कई तरह की वेरिफिकेशन करने के बाद ही उस ग्राहक को बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड नेटवर्क मिल पाता। और इतनी प्रोसेस में लगभग 15 दिन से 1 महीने का वक्त गुजर जाता, जिससे ग्राहक को काफी परेशानी होती। खैर, कस्टमर सर्विस खराब तो एक बार फिर भी माफ की जा सकती है, लेकिन जब बीएसएनएल में दूसरी बहुत बड़ी गलती हुई तो ग्राहकों का भरोसा बीएसएनएल से पूरी तरह से उठ सा गया। और वो गलती नहीं, एक गड़बड़ी थी। 2G स्कैम यानी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। साल 2008 की बात है, जब बीएसएनएल में 1,26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस घोटाले में 122 टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस दिए गए थे, जो कि मार्केट प्राइस से काफी कम थे। और जब इसका पता आम लोगों को चला कि बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी में इतना बड़ा 2G स्कैम चल रहा है, तो फिर उनका भरोसा टूट गया। एक झटके में लोगों ने बीएसएनएल को स्विच कर दिया और यही मौका बन गया इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर पर प्राइवेट कंपनियों का राज करने का, जिसका फायदा भी कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने उठाया और अपनी कंपनी के एड्स बड़े पैमाने पर छापे। जिसके बाद आम जनता को तो सिम कार्ड चाहिए ही था, तो उन्होंने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल जैसी कंपनीज पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और जो ग्राहक पहले बीएसएनएल के थे, वो अब प्राइवेट कंपनीज को चुन रहे थे। इसके अलावा इन प्राइवेट कंपनीज ने अपनी कस्टमर सर्विस भी अच्छी तरह से दी। जिस ग्राहक को अपने घर पर
या फिर ऑफिस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना होता था वो केवल 1 से 2 दिन में मिल जाता था। अब प्राइवेट कंपनी सर्विस भी अच्छी दे रही थी और बीएसएनएल पर भरोसा भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे में करोड़ों ग्राहक इन प्राइवेट कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उधर बीएसएनएल घाटे में पहुंच चुकी थी और इधर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज का कब्जा भारत की टेलीकॉम मार्केट पर होता गया। 2009 से 2016 तक एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी दूसरी कंपनीज मुनाफा कमाती रहीं और टेलीकॉम कम्युनिकेशन पर एक तरफा राज करती रहीं। लेकिन फिर अचानक से 2015 में जियो आया। जियो 5 सितंबर 2016 को आम लोगों के लिए शुरू किया गया। फिर क्या था, जियो ने आते ही इंडिया की टेलीकॉम कम्युनिकेशन मार्केट में आग लगा के रख दी और ऐसे ऐसे फ्री प्लान दिए कि लोग अपने आप जियो के ग्राहक बनने लगे। आज 2024 की तारीख में जियो टेलीकॉम भारत की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्क कंपनी बन चुकी है, जिसके ग्राहक 42 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा जियो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी है। अब किसी तरह एयरटेल, वीआई ही मार्केट में बने रहे जियो को टक्कर देने। लेकिन जब इन प्राइवेट कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान 2024 में जुलाई के महीने में एक साथ मिलकर 20 से लेकर 25% तक बढ़ा दिए, वो भी एक ही झटके में, तब ग्राहक इससे बहुत नाराज हुए क्योंकि इसका सीधा फर्क उनकी जेब पर पड़ रहा था। आज के जमाने में इंटरनेट खाने की तरह जरूरी हो चुका है, जिस वजह से स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय या फिर हाउसवाइफ, सभी को इंटरनेट चाहिए ही। ऐसे में जब एक ही झटके में 21 से 25% तक रिचार्ज प्लान महंगे हुए तो लोग काफी गुस्से में आए और फिर उन्हें याद आई बीएसएनएल की, जो कि इन प्राइवेट कंपनी से कई गुना सस्ती है, जिसके टावर आज भी भारत के उन इलाकों में खड़े हैं जहां प्राइवेट कंपनीज कभी पहुंच ही नहीं पाई। हाल ही की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि बीएसएनएल अपनी कस्टमर सर्विस को ठीक करने पर जोर दे रही है और 5G की प्लानिंग कर रही है। साथ ही इन प्राइवेट कंपनीज के रिचार्ज प्लान के मुकाबले बीएसएनएल के रिचार्ज के प्राइस भी काफी कम तो हैं ही, साथ में इनकी वैलिडिटी भी काफी ज्यादा दिनों की है, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाखों लोग कुछ ही दिनों में जियो और एयरटेल कंपनी को छोड़कर बीएसएनएल से जुड़े हैं और ये बात बीएसएनएल के लिए काफी बड़ी है। बीएसएनएल ने अपने 107 रुपए वाले प्लान में 35 दिन की वैलिडिटी दी है, 3 GB 4G डाटा रोजाना और 200 मिनट की वॉइस कॉल। इसके अलावा 197 रुपए के प्लान में 2 GB 4G डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, पहले 18 दिनों के लिए रोजाना 100 SMS और 70 दिन की वैलिडिटी। वहीं 199 रुपए के प्लान में 70 दिनों की वैलिडिटी, 2 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल। बीएसएनएल के लिए ये एक बड़ा मौका है, जो अपने भरोसे को वापस से जीतकर फिर से सरकारी कंपनी पर यकीन बढ़ा सकती हैं और धीरे धीरे बीएसएनएल इसमें कामयाब होती हुई भी दिख रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।